हरिओम। मेरा नाम पुष्कर तिवारी, मैं नासिक महाराष्ट्र में हूँ, प्रॉपर आरा बिहार से हूँ। आज मैं आप लोगों को राशियों का स्वभाव के विषय में समझाने का प्रयत्न करूँगा। तो राशियों का स्वभाव हमें पता है कि टोटल राशि जो होते हैं वो 12 राशि होते हैं, है ना। तो 12 राशि टोटल होते हैं, ये हमें पता है। अब उनका स्वभाव और उनकी दिशा का ज्ञान हम आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। हमें ये पता है ये जो है पूर्व दिशा है और ये जो है पश्चिम दिशा है ना। पूरब पश्चिम हो गया तो ये हो गया आपका दक्षिण दिशा, है ना। और ये जो है हमारा हो गया उत्तर दिशा, ठीक है। मतलब कि ईस्ट, इसको अंग्रेजी में हम ईस्ट लिख सकते हैं, इसको वेस्ट लिख सकते हैं, है ना। इसको साउथ लिख सकते हैं और इसको जो है नॉर्थ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 दिशा है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं कि ये चारों दिशा जो है, चारों दिशा हो गया। तो ये चारों दिशा को हम जानेंगे। ये कुंडली हमारी बनती है, यहाँ पर मान लिए कि ये कुंडली है, तो हमें पता है कुंडली कैसे बनती है, और यहाँ से ऐसे जाता है, यहाँ से ऐसे जाता है ना। तो ये कुंडली जो है बीच में कुंडली, तो ये पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा। अब हम सबसे पहले बता देते हैं कि हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। एक मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है मेष राशि। तो 1 हो गया, यहाँ पर क्या आएगा? 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया। मतलब कि पूर्व दिशा में मेष, सिंह और धनु राशि, दक्षिण दिशा में वृषभ, कन्या और मकर राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि पश्चिम दिशा, और कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जो है उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं। अब देखिए, हम ये बता देते हैं कि ये जो तीनों राशियां है ये पुरुष राशि है। कौन सी राशि है? पुरुष राशि, मतलब मेल राशि हम बोल सकते हैं, मेल। अच्छा, पुरुष राशि ये हो गया, तो ये पुरुष है और ये भी जो है क्या है, ये तीनों राशियां, ये भी जो है मेल है, मतलब पुरुष राशि है ये भी, है ना। अब देखिए, राशि पुरुष और स्त्री ही होता है, तो ये कौन सी है? तो ये अगर हम 2 लाइन बना दिए तो ये हो गया स्त्री राशि, मतलब ये फीमेल वाला राशि है। और यहाँ पर भी ये फीमेल वाली राशियाँ है, मतलब ये स्त्री कारक जो है राशि, हम इसको बोलेंगे कि स्त्री राशि। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेष, सिंह और धनु जो है पुरुष राशि है, वृषभ, कन्या, मकर जो है फीमेल राशि है, और उसके अलावा जो है फिर यहाँ पर आ गए मिथुन, तुला और कुंभ राशि जो है ये पुरुष प्रधान राशि है, पुरुष राशियाँ है। और ये कर्क, वृश्चिक और मीन जो है ये हम बोलेंगे कि ये भी जो है स्त्री राशियाँ है। अब देखिए, इसमें हम बताना चाहेंगे कि चर, स्थिर और द्यू स्वभाव राशियों का होता है। चर, स्थिर और द्यू स्वभाव, तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। तो देखिए, इसको हम बोलेंगे कि ये चर राशि है ना। चर हो गया, चर के बाद ये आपका यहाँ पर आ जाएगा स्थिर राशि है ना। चर, स्थिर, और उसके बाद ये जो है द्यू स्वभाव राशि है ना। तो ये, तो उसी तरह से फिर ऐसे जाएगा, ये आपका चर राशि हो जाएगा 4 नंबर, और ये जो है फिर स्थिर राशि हो जाएगा। फिर यहाँ पर चर, स्थिर के बाद यहाँ पर ये हो जाएगा द्यू स्वभाव, है ना, द्यू स्वभाव। और यहाँ पर जो है फिर ये हो जाएगा चर राशि, और यहाँ पर ये जो है स्थिर राशि हो जाएगा। चर, स्थिर, फिर ये क्या हो जाएंगे, ये द्यू स्वभाव, है ना। तो उसके बाद फिर ये कौन सी राशि हो जाएगी, ये चर राशि हो जाएगी, है ना। और यहाँ पर ये फिर चर के बाद क्या होता है, स्थिर होता है, और यहाँ पर ये द्यू स्वभाव हो जाएगी, है ना।
द्विव स्वभाव। तो द्विव से भाव देखिए, चर मतलब विचरने वाला राशि, और स्थिर मतलब एक स्ट्रिक्ट माइंड जिसको बोलेंगे, और द्विव स्वभाव मतलब कंफ्यूज्ड माइंड वाली राशि है ना। तो ये जो है राशियाँ हो जाती है। हाँ, अब देखिए ये हमने इतना तो जाना, अब इसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं आपको कि ये जो राशियाँ है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये तीनों जो राशियाँ है ये अग्नि तत्व की राशियाँ है। कौन सी तत्व है? अग्नि तत्व। ये तीनों राशियाँ अग्नि तत्व है। अग्नि हो गया, अग्नि के बाद ये कौन सी तीनों राशियाँ है? ये पृथ्वी तत्व की है ना। पृथ्वी तत्व माने भारी, पृथ्वी तत्व मतलब भारी। अग्नि, पृथ्वी के बाद हो जाएगा वायु। तो ये जो राशियाँ है ये वायु तत्व है ना, हवा का तत्व जो है इसको बोलेंगे। और उसके बाद इसको बोलेंगे जल तत्व। ये तीनों राशियाँ जल तत्व है। तो इस बात को हमको ध्यान में रखना है। अब हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो अग्नि तत्व की राशियाँ है, तो मतलब मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इस राशि को हम बोलेंगे अग्नि मतलब क्या? क्षत्रिय वर्ण की राशियाँ है ना। तो ये क्षत्रिय वर्ण, वर्ण भी होता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जाति को बोला गया है। एक्चुअली जाति नहीं होता है, वो जन्म कुंडली में कोई ब्राह्मण है, अगर उसका जाति शूद्र है तो वो शूद्र हो जाएगा, और कोई शूद्र अगर क्षत्रिय है या ब्राह्मण की उसकी वर्ण मिलती है तो उसको वर्ण का उसमें आचरण रहेंगे और उसमें स्वभाव उसका वर्ण का हो जाएगा। तो मेष, सिंह और धनु जो है ये अग्नि तत्व की राशियाँ है, और ये क्षत्रिय वर्ण इसलिए कही जाती है। अब दूसरा जो हम बोलेंगे वृषभ, कन्या और मकर की जो ये राशियाँ है, ये जो है तीनों चूंकि वैश्य वर्ण बोलेंगे है ना, तो ये जो है वैश्य वर्ण है। वैश्य वर्ण माने व्यापारी वर्ण हम बोलते हैं, ये व्यापारी वर्ण है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो है आपका मिथुन, तुला और कुंभ राशियाँ, ये जो है शूद्र वर्ण की राशियाँ होती है ना, तो इसको बोलेंगे शूद्र वर्ण। और कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जो राशियाँ होती है ये ब्राह्मण वर्ण की होती है, ब्राह्मण वर्ण। तो ये जो है हमें जानना बहुत जरूरी है कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि अग्नि तत्व की राशियाँ है ना, और वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि वैश्य वर्ण की राशियाँ है, और मिथुन, तुला और कुंभ राशि जो है वायु तत्व की है और शूद्र वर्ण की राशियाँ है, और कर्क, वृश्चिक और मीन जो है ये जल तत्व की राशियाँ है। तो इस चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है पूर्व दिशा का स्वामी है, ये दक्षिण दिशा का, ये पश्चिम दिशा का स्वामी है। तो इस चीज़ को हमने अभी तक जान चुके हैं कि हमें कौन सी राशि कैसी है, क्या स्वभाव है। अब हम इसको थोड़ा सा जो चर स्थिर द्विव स्वभाव है उसको हम दूसरे तरीका से समझाने का प्रयत्न करते हैं, है ना। कारण क्या है कि बिना समझे वो नहीं हो सकता है, तो बिना आपको समझाने का हम प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, जब हमारे पास हम एक कुंडली बनाते हैं, मान लीजिए कि ये कुंडली है, बन रहा है कुंडली, यहाँ से ये कुंडली है मान लीजिए, है ना, कुंडली है, और यहाँ पर हम बना लेते हैं कुंडली। अब ये लग्न है, ठीक है, इसको लग्न है। अगर 1 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा? 1, 4, 7, 10, है ना। तो ये कौन सी राशियाँ हो गई? ये 1, 4, 7, 10। अगर यहाँ 7 से भी शुरू करेंगे तो 7, 10, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1, 4, ऐसे हो जाएगा। तो ये कैसे भी करेंगे तो ये कौन सा लग्न हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका चर लग्न, ठीक है। और हम अगर इसको 1 के जगह 2 से शुरू करेंगे तो आपको केंद्र में जो है पूरे चर राशियाँ मिलेंगी। 2 से भी शुरू किए, 2 के बाद हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा, 2, 5, 8, 11। तो 2, 5, 8, 11। तो अगर केंद्र में स्थिर राशि मिल रही है तो सारे केंद्र में स्थिर राशियाँ होगी। तो ये स्थिर जो है राशि हम बोलेंगे, स्थिर राशि, स्थिर लग्न। अगर यहाँ पर बैठा तो स्थिर लग्न हो गया, ये राशियाँ जो स्थिर राशि है ना। अब हम इसकी बात करेंगे कि अगर
3 से स्टार्ट करें तो 3, 6, 9, 12। तो ये जो है 3, 6, 9, 12 जो है ये क्या हो जाएगा, द्विव स्वभाव है ना, द्विव स्वभाव। तो ये क्या हो गया, कन्फ्यूज्ड वाला। तो अगर केंद्र में चर राशि है तो पूरे सब चर राशि होंगे चारों के चारों जगह पे, अगर स्थिर है तो सब स्थिर ही होंगे, और द्विव स्वभाव है तो सब द्विव स्वभाव ही होंगे, कन्फ्यूज माइंड ही होंगे। तो ये इस बात को मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो ये जो चर राशि वाले जो चीज़ है, ये जो चर राशि का जो पार्ट को हम बात करेंगे, तो चर राशि का मतलब क्या है, स्ट्रेट चलने वाला है ना, स्टेट माइंड बोल सकते हैं हम इसको, है ना, स्ट्रेट। अच्छा, उसके बाद ये जो स्थिर वाले को हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिक्ट माइंड, स्ट्रिक्ट दिमाग है ना, स्ट्रिक्ट माइंड बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे कंफ्यूज्ड माइंड। तो अगर किसी की लग्न जो है मिथुन, कन्या, धनु या मीन है तो वो कंफ्यूज्ड माइंड हो सकता है। और अगर 1, 4, 7, 10 है ना, मतलब मेष करके, मैं लग्न की बात करूँ, मैं लग्न में अगर ये आ रहा है, मैंने पूरे केंद्र में जो आ रहा है, तो उस हिसाब से हम बोलेंगे कि वो स्ट्रेट माइंड है, एक चरने वाला। और अगर स्थिर वाला है 2, 5, 8, 11 वाला, तो उसको बोलेंगे कि वो स्ट्रिक्ट माइंड है, एकदम जो है सीधे चलने वाला चीज़ है ना। तो ये राशियों का स्वभाव मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। और हमसे अगर आपको कुंडली विवेचन करवाना है तो आप हमारे नंबर 7057668651 पे हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो वेबसाइट है www.astropurn.com है ना। तो ये astropurn.com पे भी जाके आप हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वहाँ से ज्योतिष सामग्री खरीद सकते हैं, स्टोन वगैरह, रुद्राक्ष वगैरह सब खरीद सकते हैं। तो इतना आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं और भी आपको उचित और अच्छे जानकारी